नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 7 मित्र सदा पेड़ों को माने। आप सभी बच्चों ने अपने आसपास पेड़ देखे होंगे बहुत सारे, और इस पाठ में हम जानेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों कहा गया है कि पेड़ों को हमें मित्र मानना चाहिए। मित्र सदा पेड़ों को माने, यह एक कविता है, तो आइए इस कविता को पढ़ें। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। बच्चों, यहाँ कहा गया है कि हमें पेड़ों को समझना चाहिए, हमें उन्हें अपना मित्र मानना चाहिए, और जिस प्रकार से हम एक मित्र की सहायता करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसी प्रकार हमें पेड़ों की भी करनी चाहिए। इन्हें हमें खाद पानी देना चाहिए, पेड़ पौधों को अच्छी धूप देनी चाहिए, और इन्हें हमें तंग नहीं करना चाहिए। और तंग करने से यहाँ अभिप्राय है कि हमें इनको काटना नहीं चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें इनको सदा मित्र ही मानना चाहिए। औषधि लकड़ी फल देते ये, छाँव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। हमें मिलती हैं दवाइयाँ, औषधि, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और पेड़ हमें छाया भी देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में हम धूप से बचने के लिए कई बार पेड़ के नीचे भी खड़े होते हैं ताकि हमें छाया मिल सके। दुनिया में ये गुण की खाने, तो पेड़ों के इस प्रकार से कई गुण हैं। इससे हमें कई चीज़ें मिलती हैं, हमें छाया मिलती है, तो पेड़ों में कई गुण हैं, इसलिए हमें उन्हें सदा मित्र मानना चाहिए। आइए आगे देखें। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। बच्चों, आप जानते होंगे कि पेड़ जो है वो हवा को भी शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार से हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पेड़ों का भी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी प्रकार पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमें जो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ों से मिलती है। और उन सांसों के बदले, उस शुद्ध हवा के बदले पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते। तो इसलिए हमें सदा पेड़ों को मित्र ही मानना चाहिए। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो बच्चों, पेड़ों की महिमा न्यारी, पेड़ों की जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। ये हर प्रकार से हमारे मददगार हैं, हमें कुछ ना कुछ देते हैं। ऊपर भी हमने इस कविता में पढ़ा था, पेड़ हमें औषधि, लकड़ी, फल, छाँव आदि देते हैं। इस प्रकार से इसकी महिमा न्यारी है। पेड़ पौधों से ही बाग बगीचे जो हैं वो खिलते हैं। जितना भी पेड़ों का गुणगान किया जाए वो सब कम है। तो हमें पेड़ों को सदा अपना मित्र मानना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने सच्चे मित्र की करते हैं। तो बच्चे, ये थी कविता मित्र सदा पेड़ों को माने, जो लिखी गई है घमंडी लाल अग्रवाल जी द्वारा। आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ आ गई होगी। सभी बच्चे इस कविता को याद करें और अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।